नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 11 से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत 10 वर्षों से परीक्षाओं में पूछे गए हैं और प्रश्न बहुत ही नॉर्मल देखने में है, किंतु इन सभी प्रश्नों को कई बार हम गलती करते हैं और परीक्षाओं में इससे हमारा सिलेक्शन वंचित रह जाता है। आज हमने इन सभी प्रश्नों को चिन्हित करके आप लोगों के लिए प्रेषित कर रहा हूं। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से दोहराएं और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। हमें आशा है आप सभी अच्छे से अपने इस नागरिक शास्त्र विषय को तैयार कर लेंगे। ये सभी प्रश्न पढ़ने वाले विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नागरिक शास्त्र हम सबको एक आदर्श नागरिक बनाता है और यही कारण है कि परीक्षाओं में नागरिक शास्त्र से जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी में बंगाल के कुशासन से उपजी परिस्थितियों को नियंत्रित करने एवं कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने के उद्देश्य से ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। प्रश्न 2, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 1858 ईस्वी में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की स्थितियों से जो शासन पर बुरा प्रभाव पड़ा था, उस दौरान कंपनी के शासन को रद्द करके सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने महारानी विक्टोरिया के आदेशानुसार भारत की सामग्री महारानी विक्टोरिया को नियुक्त कर दिया गया था और सारा शासन कंपनी का अब इंग्लैंड की सरकार के हवाले हो गया था। प्रश्न 3, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है लॉर्ड एमरी। जो 1946 का कैबिनेट मिशन गठित किया गया था उसमें से लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टीफर्ड क्रिप्स को बनाया गया था। इसमें जो चौथा ऑप्शन है लॉर्ड एमरी, वे 1946 के कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों में से शामिल सदस्य नहीं थे। प्रश्न 4, संविधान लागू होने से पहले भारत का शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। संविधान लागू होने से पहले भारत का शासन इंग्लैंडों द्वारा बनाया गया अधिनियम 1935 द्वारा भारत शासन निर्धारित किया जाता था। प्रश्न 5, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है माउंटबेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी वो माउंटबेटन योजना थी और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारतीयों को सत्ता सौंपी गई थी और इस योजना के अंतर्गत भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया था। प्रश्न 6, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है
बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी और बाल गंगाधर तिलक एक उग्र दल के नेता थे और जिन्हें अंग्रेजों के शासन में रहना गवारा नहीं था और इसी कारण उन्होंने कहा भी था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रश्न 7, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा जो गठित हुई थी वह कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित हुई थी और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का निर्माण भी भारत में किया गया, जिस पर 10 लाख व्यक्तियों पर एक संविधान सभा का सदस्य नियुक्त किया गया था। प्रश्न 8, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, हैदराबाद। हैदराबाद रियासत संविधान सभा की निरंतर बगावत कर रही थी और यही इसी कारण से संविधान सभा में इस रियासत ने भाग नहीं लिया था और बाद में स्वतंत्रता जब हमारे देश को मिली तब भी यह हैदराबाद रियासत लगातार भारत का विरोध करती रही, अलग राज्य की मांग करती रही, किंतु इसे जबरदस्ती भारत में मिलाया गया। प्रश्न 9, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, पश्चिम बंगाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से किया गया था। प्रश्न 10, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, संविधान सभा। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के निर्देशन में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और कई देशों की यात्राएं हुई और वहां से हमारे संविधान सभा के लिए तमाम देशों के संविधान से नकल की गई और भारत का संविधान निर्मित किया गया। प्रश्न 11, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, दिल्ली। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में किया गया था। काउंसिलिंग चैम्बर के अंतर्गत दिल्ली में संविधान सभा का अधिवेशन हुआ था जो कि 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हो गया था। प्रश्न 12, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था और वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। प्रश्न 13, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और यह बैठक एक अस्थायी बैठक थी जहां से संविधान सभा की शुरुआत हुई। प्रश्न 14, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, सच्चिदानंद सिन्हा। हम सबको पता है कि संविधान सभा की अस्थायी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसी दिन से संविधान सभा में संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 15, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई, उन्हें बनाया गया संविधान सभा का अध्यक्ष और
11 दिसंबर 1946 को वे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। प्रश्न 16, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रश्न 17, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 निर्धारित की गई थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रश्न 18, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। प्रश्न 19, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता जाहिर की गई थी और सभी के लिए न्याय की मांग की गई थी और एक संकल्प के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इसे प्रस्तुत करने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रश्न 20, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जो हम आज झंडा देखते हैं, उस झंडा को चिन्हित करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अथक मेहनत की थी और ये जो ध्वज मिला है, इस ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में श्वेत और नीचे हरा रंग है। केसरिया शक्ति, श्वेत शांति और हरा समृद्धि का प्रतीक है। श्वेत पट्टी के मध्य नीले रंग का एक चक्र है। चक्र में 24 तीलियां हैं। संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। प्रश्न 21, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 1909। मार्ले मिंटो सुधार बिल जो 1909 में पारित हुआ था, इसमें मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी और यह सबसे पहले 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में मांगा गया था। प्रश्न 22, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया, अर्थात 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। प्रश्न 23, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हम सभी को पता है कि हमारे संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया है वह 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई थी और यह प्रक्रिया 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुई थी। इस प्रकार से संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। प्रश्न 24, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ?
तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, 26 जनवरी 1950। अर्थात हमारे देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। हालांकि कुछ प्राविधान जो हैं वे 26 नवंबर 1949 से ही लागू थे, किंतु पूर्ण रूप से संविधान सभा द्वारा निर्मित जो संसद से कानून बने थे वे सभी 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए थे। प्रश्न 25, भारतीय संविधान के लिए मसविदा अर्थात प्रस्ताव तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसविदा जो कि प्रारूप है संविधान सभा का, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान कैसा हो, किस कैटेगरी का बनना चाहिए, ये सारे चीजों के बारे में संविधान सभा को अपनी बातें बताई थी। प्रश्न 26, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना वाले भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है। इस प्रकार से प्रस्तावना हमारे संविधान का मुख्य भाग है, जिसके द्वारा देश के सभी व्यक्तियों का देश के प्रति कर्तव्य और उसके निर्वहन की सारी बातें बताई गई हैं। प्रश्न 27, भारत है एक, तो भारत क्या है? यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहां पर किसी भी धर्म को पूरी तरह स्वतंत्रता है, सभी लोग कोई भी धर्म अपना सकते हैं। प्रश्न 28, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब है सभी धर्मों को समान महत्व दे देना, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव न करना। कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके साथ किसी प्रकार की भी अनदेखी नहीं की जाएगी और सभी को अपने अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। प्रश्न 29, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि, तो इसका अर्थ क्या है? यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अर्थात जो भारत में शासक है, सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, वह एक वंशानुगत शासन नहीं है, बल्कि जो हमारा शासक है, हमारा राष्ट्रपति है, वो निर्वाचन द्वारा देश के लिए काम करता है और उसे निर्वाचन द्वारा ही अपना शासक हम लोग नियुक्त करते हैं। और उसकी नियुक्ति हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा व राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा की जाती है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, समाजवाद का क्या अर्थ है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति के साथ अनदेखी नहीं की जाएगी और सबको समान न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय प्राप्त होगा। और समाजवाद में सभी का हित देखा जाता है, व्यक्तिगत हित नहीं देखा जाता। इस तरह से समाजवाद सबके साथ न्याय, सबके साथ हित का नाम है। दोस्तों, आज आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिए गए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? और प्रश्न 2 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं
और यदि प्रश्नों के उत्तर बताने में असुविधा हो तो वीडियो को पूरा देखें। आप सभी के लिए नियमित रूप से वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। आप अपने सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते रहें, अनुशासन में नियमबद्ध तरीके से। और यदि हमारे आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहे और आपके द्वारा अन्य सभी आपके दोस्तों का भी भला हो, शुभचिंतकों का भला हो। हमें आशा है आप अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में अपने आप को अनुशासित रखेंगे और तैयारी करते रहेंगे। कल आप सभी के लिए इतिहास भाग 12 प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।